Hi, hello, what's up guys? This is Smriti Mishra and you are watching me on Let's Learn Mathematics. So students, आज हम ट्रिग्नोमेट्री में मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की पहली एक्सरसाइज करने वाले हैं. दैट इज़ एक्सरसाइज नंबर 3.1. ओके, क्लास 11th के लिए है. तो फिर इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा एंड इफ़ यू लाइक द लेक्चर देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ट्राई टू शेयर दिस लेक्चर एज मच एज यू कैन एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल so that you can get the notifications of my new videos as soon as possible, and also do comment me whatever the queries and doubts you have in mathematics, and also do visit my website that is letslearnmathematics.com. वहाँ पर जाकर आपको अच्छे स्टडी नोट्स एंड मटेरियल्स मिल सकते हैं एंड ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए. ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर. नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन देखना है हमें. पेज नंबर 54 पे इट इज़ गिवन. फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स. ओके, रेडियन में कन्वर्ट करना है आपको, डिग्री में दिया हुआ है ऑलरेडी. बस यही चार हैं. कितना है? 25 डिग्री को एंड -47 डिग्री 30 मिनट को, 240 डिग्रीज को एंड 520 डिग्री को. ऑलराइट, तो हम चेंज करते हैं. तो हमें दिया है डिग्री में रेडियन में चेंज करना है. तो यू नो वेरी वेल, ठीक है, आसान है याद करने का तरीका. पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, यू नो, है ना. डिग्री में दिया है तो रेडियन में चेंज करना है. तो एक डिग्री में कितना रेडियन होता है, यू शुड रिमेंबर दिस. तो 1 डिग्री विल बी इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन. ऑलराइट, तो एक डिग्री में अगर इतने रेडियंस हैं तो 25 में कितने होंगे, 47 डिग्री 30 मिनट में कितने होंगे, 240 में कितने होंगे, 520 में कितने होंगे. ये आसान है बहुत निकालना, ठीक है. तो आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो सीधे. तो लिख सकते हो 25 डिग्री विल बी इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय 25. ओके, ये हो जाएगा. तो 5 5 ज़ा 25 एंड 5 3 ज़ा 15 हो गया एंड 6 ज़ा 30 हो गया. ओके, तो इट इज़ 36. नाउ आपका आ गया आंसर 5 पाई बाय 36. ठीक, ये आ गया रेडियन में. 25 डिग्री है ये. ऑलराइट, तो आई थिंक समझ में आ रहा है. बस यही चीज़ करनी है. अब नेक्स्ट क्या है वो देख लीजिए. ये वाला फर्स्ट वाला था. सेकेंड वाला क्या है आपका? सेकेंड है -47 डिग्रीज 30 मिनट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कन्वर्ट द मिनट पार्ट इनटू डिग्रीज. ठीक है, मिनट पार्ट को डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए. यू नो वेरी वेल कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, है ना. तो 1/60 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 1 मिनट. तो 1 मिनट इक्वल्स टू दिस वन. तो 30 मिनट्स विल बी इक्वल्स टू हाउ मेनी डिग्रीज. तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे. ओके, 30 मिनट्स विल बी इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 30 अपॉन 60. ओके, ये चीज़ हो जाएगी. यानी कि आप 30 मल्टीप्लाई कर दोगे 1/60 से, तो कैंसिल आउट 1 एंड 2, यानी कि हाफ आपका रेडियन हो जाएगा, सॉरी डिग्रीज में हो जाएगा. हाफ डिग्रीज हो गया, यानी कि 47 - 47 होल 1/2 डिग्री ये हो गया है टोटल. एंड नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियंस. तो रेडियंस में तो बस मल्टीप्लाई करना है इससे. तो सबसे पहले इसको ही सॉल्व कर लो. मिक्स्ड से इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो. ओके, तो 7 2 जा 14, 1 4 2 जा 8 1 9 94 1 95 -95 अपॉन 2 आएगा. ये आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे विथ पाई अपॉन 180. पाई अपॉन 180. ऑलराइट, सो अब कैंसिल आउट करिए. 5 1 जा 5 आएगा एंड 9 जा आ जाएगा. ये 5 3 जा 15 एंड 6 जा आ जाएगा दिस वन. ये चीज़ हो जाएगी आपके पास. एंड फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे. -19 पाई अपॉन 36 इंटू 2. तो 6 2 जा 12 2 कैरी 1 3 2 जा 6 1 7, यानी कि -19 पाई अपॉन 72. ये आपका हो गया रेडियन में. ऑलराइट, तो आई थिंक समझ में आ गया. इसे नोट कर लीजिए. थर्ड करते हैं फिर हम. आई थिंक नोट कर लिया सभी ने. नाउ व्हाट वी हैव टू डू. अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वन. उसमें भी बस यही सिंपल सी चीज़ करनी है. सब में एक ही काम करना है. बस कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो. दिस यू हैव टू रिमेंबर.
240 degrees will be equals to pi by 180 into 240. Pi cancel out, and 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 nines are 3, 3s are 9, 4s are okay. तो 4 pi by 3 ये आपका हो गया रेडियन में एंड 240 डिग्रीज. ठीक, ये कौन सा था? थर्ड नंबर था ना. ओके, फोर्थ वन क्या है? 520 डिग्रीज. सो 520 डिग्रीज विल बी इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 520 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180 रेडियन में वही. फिर इसमें क्या हो जाएगा? इसमें कैंसिल आउट होगा. 2 9s are 2, 2s are 4 एंड 2 6s are 12 हो जाएगा. ओके, परफेक्ट. तो आपका इसमें आंसर आ जाएगा. एक बार और कैंसिल होगा क्या ये? नहीं, अब नहीं होगा कैंसिल. तो 26 अपॉन 9 पाई, ये चीज़ हो जाएगी रेडियन में 520 डिग्रीज. ऑलराइट, तो आई थिंक समझ में आ गया है. नोट कर लीजिए इसे, फिर हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर सेकेंड. इसमें क्या है? इसमें रेडियन में गिवन है, आपको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है. ऑलराइट, सो पहली चीज़ कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्रीज होता है. दिस यू ऑल नो, है ना. तो 11 अपॉन 16 रेडियंस में कितना हो जाएगा? इट विल बी 11 अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाय 180 एंड अपॉन पाई है, दैट मीन्स 22/7 नीचे डिनोमिनेटर में है, तो हम उसे पलट के 7 अपॉन 22 भी लिख सकते हैं. तो 11 2 जा ये कैंसिल हो जाएगा एंड 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 9 जा 18 0 ये हो गया, एंड फिर 2 4 जा 8 2 5 जा 10 हो गया, एंड 45 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन 8 7 बच्चे 35 हो गया, 5 एंड कैरी 3 गुड 28 29 33 हो गया, ये 8 हो गया. ऑलराइट, अब डिवाइड कर लेते हैं इसी को. 3 जा जाएगा 24 ओके, एंड 8 बचेगा, ये सॉरी 7 बचेगा यहाँ पे, एंड 5 हो जाएगा 9 72 72 हो जाएगा, 3 हो जाएगा. ऑलराइट, तो 39 जो है आपका वो 39 मिनट्स में आ जाए, सॉरी उसमें कन्वर्ट होके आपका आ जाएगा डिग्रीज़ में, एंड जो होल में आएगा 3/8 वो भी डिग्रीज़ में होगा. बट कंप्लीट क्वांटिटी बनाने के लिए हम 3/8 को कन्वर्ट कर देंगे. ये क्या है? डिग्रीज़ में है. दिस यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मिनट्स, तो इनटू 60 हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 39 डिग्रीज कम्प्लीटली. ठीक, अब इसे यहाँ पे कैंसिल आउट करिए. यहाँ पे कैंसिल आउट करने पर भी आपको वो होगी, एक्चुअली दिक्कत होगी, क्योंकि डेसिमल में यहाँ पर भी आएगा, तो फिर हम सेकेंड्स में भी कन्वर्ट करेंगे. तो पहले इसे डिवाइड कर लीजिए. 8 180 ओके, 2 आ जाएगा 16 आ जाएगा, एंड ये 2 आएगा 0 16 फिर आ जाएगा 4 अपॉन 8 आ जाएगा. ओके, तो ये आ जाएगा 22 आपका मिनट्स. तो 22 मिनट्स लिख लीजिए कम्प्लीटली. बट फ्रैक्शन में जो आएगा वो आएगा 4/8, यानी कि 1/2 भी आप लिख सकते हो उसे. तो वो 1/2 भी यू हैव टू कन्वर्ट इनटू सेकेंड्स. ठीक है, वो फिगर जो है कि फ्रैक्शन में रहेगा, जो भी उसे आप आगे वाली क्वांटिटी में कन्वर्ट करते चलेंगे. तो 1/2 आपका है, इंटू 60 कर दीजिए, 2 3 हो जाएगा 0, यानी कि 30 सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा. ऑलराइट, तो इसी तरह से बस आपको करना है, और कुछ भी इसमें ज़्यादा नहीं है, बस यही करना है. कन्वर्जन है, अच्छे से कैलकुलेशन कर लेना जिसमें गड़बड़ी ना हो. ऑलराइट, नोट कर लीजिए इसे, फिर हम नेक्स्ट करते हैं. चलो अब नेक्स्ट करते हैं. अब -4 की बारी आएगी. -4 में भी ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यही है. -4 रेडियंस इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाइड बाय 180 इंटू 22/7/22 हो जाएगा. ठीक है, ये चीज़ होगी. अब इसमें देखिएगा 2 से आप करोगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये हो गया. अब -36 ये हो गया इंटू 7 अपॉन 11. इसमें भी डेसिमल वाला आएगा, तो डेसिमल क्या आएगा? वो एक होल क्वांटिटी, फिर फ्रैक्शनल आएगी, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा, या आप कह सकते हैं.
तो आपको उसमें भी मिनट्स में और सेकेंड्स में, हमेशा जब डिग्रीज में बोलेगा कन्वर्ट करेंगे तो आगे मिनट्स में भी कन्वर्ट करेंगे एंड सेकेंड्स में भी करेंगे। ऑल राइट, तो अब देखिए 7 ज़ीरो 0 हो गया, ये 42 2 4 22 23 24 25 हो गया ये, एंड अपॉन 11 माइनस। ठीक है, मल्टीप्लाई देख लीजिए आप एक बार, फिर 11 अपना भी मल्टीप्लाई खुद से करिए, क्योंकि मैं मल्टीप्लिकेशन तो अब यहाँ पे सिखाऊंगी नहीं, मल्टीप्लिकेशन खुद से करिए। 1 ज़ा 22 हो गया ये, एंड दिस विल बी 32 एंड 2 ज़ा ही जाएगा 22, दिस विल बी 0, दिस विल बी 1, दिस विल बी अगेन 0 यहाँ पे आएगा। तो अब ये हो जाएगा आपका 9 ज़ा जाएगा 99, तो 129 जो है होल है एंड 1/11 है आपका। ठीक, तो ये चीज़ है आपकी। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 1 ज़ा नहीं है 2 ज़ा है। ठीक है, 2 ज़ा 22, ओके, तो 229 आ जाएगा होल में एंड 1/11, यानी माइनस तो आगे लगा ही है। ऑल राइट, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। 1/होल, तो अब देखो 229 तो डिग्रीज में हो गया, बट 1/11 जो है उसे अब कन्वर्ट करना है, तो 1/11 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो ये भी एक तरह से आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। मैं इसे रब कर दे रही हूँ, 11 60, 11 5 ज़ा 55 हो जाएगा एंड 5 आ जाएगा, तो 5 आपका जो है कि मिनट्स में हो गया कन्वर्ट। दिस इज़ डन। अब 5/11 अगेन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेकेंड्स। ओके, 5/11 मल्टीप्लाइड बाई 60, ठीक है, तो 300 आएगा, 300 से डिवीजन करना पड़ेगा आपको फिर से, तो 300 हो गया। 11 2 ज़ा 22 आ गया एंड 8 आ गया, 0 7 ज़ा 77 ये आ गया, पॉइंट लगा दिया हमने एंड 0 इंक्रीज़ कर दिया, तो 11 2 ज़ा फिर से जाएगा। ठीक है, फिर आएगा आपके पास 22 नीचे, फिर आएगा 8, फिर आप पॉइंट लगाएंगे तो ये 7 जा जाएगा। ठीक, तो इस तरह से होगा, तो एक तरह से आप 27.5 अप्रॉक्सीमेटली ले सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपके आंसर आ जाएगी 27.5 ऐसे मिनट्स में। ऑल राइट, ओके, तो आई थिंक यू ऑल हैव कॉपीड इट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, इसमें है 5π/3 रेडियन में है, इट इज़ ना, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्रीज। 22/7 है एंड अपॉन 3 है, तो ये 22/7 आप लिख लीजिए, अपॉन 3 मतलब 1/3 कर देंगे अलग से। 180 है एंड अपॉन पाई है, तो अच्छा इसमें भी पाई था तो हमें कर लेना चाहिए था, पाई से पाई कैंसिल हो जाता। एक सेकेंड, 5π/3 ही लिखिए इसे फ़िलहाल, ओके, एंड मल्टीप्लाई कर दीजिए 180/पाई से, तो ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 6 जा जाएगा 0 हो जाएगा एंड 6 5 जा 30 0 हो गया, ये आगे लग जाएगा। ओके, तो 300 आपका डिग्रीज आ जाएगा आंसर। ठीक, ये इस तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट वन इज 7π/6, तो 7π/6 में क्या करना है, 7π/6 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 180 अपॉन पाई एंड अगेन यू विल कैंसिल इट आउट। ठीक है, और 3 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 3 होता है ना 18, ये हो जाएगा एंड 200 यानी 21, 7 3 21 हो जाएगा एंड 0 210 जो है आपका डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस फिनिश हो गए। ऑलराइट, ये देख लीजिएगा ढंग से, एंड जिसमें थोड़ा डेसिमल वाला आ रहा है तो उसमें आप अप्रॉक्सीमेटली भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑलराइट, जैसे कि -4 वाले में होती। आई थिंक समझ में आ गया सब कुछ। सो नाउ स्टूडेंट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.1 ऑन पेज नंबर 55 इट इज़ गिवन। थर्ड क्वेश्चन है, अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट। ओके, मैं क्वेश्चन मैच भी करती जा रही हूँ। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, यही गिवन है ना। थर्ड में थ्रू हाउ मेनी रेडियंस, कितना जो है कि रेडियंस वो मूव करेगा, इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड होगा, यहाँ पे क्या लिख दिया है इसने, सेकेंड इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं। अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर व्हील 360 रिवोल्यूशंस करता है। ठीक, अब थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न, कितना रेडियन ये टर्न करेगा इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वो कितना रेडियंस टर्न करेगा। ठीक है, दिस यू हैव टू फाइंड।
तो 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट, दैट मीन्स 60 सेकेंड में वो 360 बार रिवोल्यूशन कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो आपको 1 सेकेंड का फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने होंगे भाई, इट विल बी इक्वल्स टू 360/60, ठीक है। तो ये हो गया, कट गया, 6 आ गया, 6 रिवोल्यूशंस, ठीक है, 6 रिवोल्यूशंस। ये पूरा रिवोल्यूशन लिख लेना या फिर मैं ही लिख देती हूँ रिवोल्यूशन, ओके। 6 रिवोल्यूशंस करेगा। अब देखिए क्या पूछ रहा है, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में तो भाई ये 6 रिवोल्यूशंस कर रहा है ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो 360 डिग्री वो कवर करेगा जब वो एक जो है कि रिवोल्यूशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 360 डिग्रीज, 360 डिग्रीज यानी कि कितने रेडियन हो जाएंगे, 360 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो जो है कि 2 पाई रेडियन विल बी कवर्ड in 1 revolution, ठीक। एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन जो है कि कवर हो रहा है। देयरफॉर नंबर ऑफ रेडियंस covered in 6 revolutions, 6 revolution में कितने होंगे, 6 revolutions is equal to 6 multiplied by this 2 pi, ठीक है। it will be 12 pi radian, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी आपकी। तो यही आपका आंसर आने वाला है। आई थिंक समझ में भी आ गया होगा। बस 360 से आपको बस 1 सेकेंड का निकालना है कि 1 सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन, अब उस रिवोल्यूशन में कितना रेडियन कवर कर रहा है। तो 2 पाई रेडियन करेगा क्योंकि आपको पता है कि 360 डिग्रीज कवर करता है, ठीक। 2 पाई रेडियन हो गया इसमें। अब एक रिवोल्यूशन में 2 पाई करता है तो 6 में कितने करेगा, तो मल्टीप्लाई करके हमने आंसर निकाल दिया। ऑलराइट, ये समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम रबिंग दिस वन। अब देखिए सेकेंड नंबर पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। ओके, वी हैव टू ड्रॉ सर्कल फर्स्ट ऑफ ऑल। एक आप सर्कल ड्रॉ कर लो सबसे पहले। एक मिनट, पूरा अच्छे से हो जाए ड्रॉ, ठीक। ये चीज़ है एंड ये बीच में सेंटर हो गया इसका। सर्कल नहीं अच्छे से बना है बट सर्कल इसको अज्यूम कर लीजिएगा आप लोग। तो रेडियस जो है इसका 100 सेंटीमीटर है, ठीक। ये चीज़ हो गई 100 सेंटीमीटर में है। ऑलराइट, तो दिस इज इन 100 सेंटीमीटर। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस तो इतना है बट जो आर्क है, जिस आर्क के बारे में बात कर रहा है, मान लो ये आर्क इतनी कवर की, तो आर्क आपकी मान लो 22 सेंटीमीटर है। मैं थोड़ा सा बड़ा बना दे रही हूँ इसको, तो ये मत समझना, एक सेकेंड, थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ, ठीक है। 100 के कंपेयर में बहुत छोटा नहीं है ये, बट ये 22 सेंटीमीटर का इसको मान लेना। ऑलराइट, तो ये हो गया। अब आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, जब आपको आर्क लेंथ दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है, तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। वो एंगल आपको किस में निकल के मिलता है, वो आपको रेडियन में निकल के मिलता है। तो आर्क आपकी क्या है, 22 सेंटीमीटर है, दिस विल बी 22 एंड रेडियस मतलब 100, ठीक। ये चीज़ हो जाएगी, 100 हो गया। तो मतलब इतना रेडियन जो है कि आपका एंगल हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल्स टू दिस, ठीक। ये चीज़ हो गया। अब यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू डिग्रीज। डिग्रीज में कैसे करोगे भाई, आपको तो पता ही है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। तो 1 रेडियन में कितना हो जाएगा, 1 रेडियन में 180 अपॉन पाई हो जाता है, 180 अपॉन पाई डिग्रीज,
ठीक है, तो इतने रेडियन में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, थीटा विल बी इक्वल्स टू 22 अपॉन 100 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्रीज। ठीक, ये चीज़ हो जाएगी। अब ये चीज़ जब हो जाएगी तब फिर से सोल्यूशन फर्दर यहाँ पे करिए आप इसका। पाई की जगह पे यहाँ कुछ दिया है ना, 22/7 आप लिख सकते हो, तो लाइक दिस 22 बाई आप 100 लिखो, मल्टीप्लाइड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय पाई की जगह पे 22/7 रखोगे तो 7/22 आएगा। तो 22 इज कैंसल्ड आउट एंड ये हो गया, ये भी कैंसिल हो गया एंड अब आपका 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, हाँ 9 7 जा 63 हो गया एंड अपॉन 5। ठीक, ये चीज़ आपकी आ जाएगी। अब ये आपका डिग्री तो हो ही गया है पूरा। अब इसे प्रॉपरली होल फॉर्म में, मिनट फॉर्म में ये सब कन्वर्ट करना है, होल पूरा डिग्री एंड फिर मिनट। तो मैं इसे रब कर रही हूँ, आप पहले नोट कर लो फिर मैं रब करती हूँ। आई थिंक हो गया है ना। अब चलिए इसे रब करते हैं। 63/5। अब 63/5 अगर यहाँ पे गिवन है तो आपको क्या करना है, डिवाइड कर दीजिए सीधे सीधे, 1 जा 5 1 एंड 2 जा 10 हो जाएगा ये एंड 3 अगेन पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, या फिर पॉइंट मत लगाइए यहाँ पे, बस जितना आ रहा है 3 आ जा रहा है तो यहाँ पे फिनिश करिए। ये आ गया इतना, यानी कि 12 होल आपका 3/5 आ गया, यानी कि 12 होल मतलब 12 डिग्रीज तो है ही, 3/5 भी डिग्रीज में ही है। तो 3/5 एक फ्रैक्शनल फिगर है, तो लेट अस कन्वर्ट इन इनटू मिनट्स। ठीक है, तो 3/5 को आप मिनट्स में कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 60। ठीक, 5 1 जा 5 हो गया, ये 5 2 जा 10। ठीक है, तो 12 2 जा 36, 3 जा हो गया ना, 3 जा 36। हाँ ठीक है, तो अब ये मिनट में हो जाएगा। ऑलराइट, ये कॉमा जैसा ऊपर लगाया हुआ है मैंने। अब देखो ये हो जाएगा आपका आंसर, 12 डिग्रीज 36 मिनट्स। ऑलराइट, तो इसे नोट कर लीजिए आप, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं हम, रब करती हूँ मैं इसे। तो इसमें क्या है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। ओके, सर्कल पहले ड्रॉ कर लो आप, क्वेश्चन नंबर आप डालते जाना, जो भी मैं कर रही हूँ इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं डाला है हर एक सोल्यूशन के बाद, तो वो ज़रा देख लेना आप। ओके, दिस वन इज़ योर सर्कल। ओके, अब देखो आगे, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, दिस वन इज़ योर डायमीटर। ओके, 40 सेंटीमीटर। Alright, the length of a cord is 20 सेंटीमीटर। लेंथ एक कॉर्ड की 20 सेंटीमीटर है। Find the length of minor arc of the cord। ओके, चलिए, एक कॉर्ड है, कॉर्ड क्या होती है भाई, जो आपको सर्कल को ऐसे 2 पॉइंट्स पे ऐसे कट करते हुए जाए, दिस वन इज़ योर कॉर्ड। ठीक है, एंड कॉर्ड की लेंथ क्या दी हुई है भाई, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नाम दे देते हैं इसका, ए बी हो गया इसका। ठीक है, एंड इसका नाम पी क्यू रख देते हैं। ऑलराइट, तो ये कॉर्ड जो है वो 20 सेंटीमीटर की है, एक बार चेक कर लीजिए, एंड ये जो है डायमीटर आपका 40 का है। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं इसमें। सो व्हाट यू हैव टू डू हियर इज़, आप देखिए यहाँ पे ये ज्वाइन कर लीजिए, ठीक, सेंटर से। तो ये आपका मान लो ओ है सेंटर। ऑलराइट, ये ओ है सेंटर, तो ओ क्यू एंड ओ पी भी तो रेडियस ही हैं। ठीक है, रेडियस हैं, तो ये डायमीटर अगर 40 सेंटीमीटर का है, ठीक है, डायमीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, देन रेडियस आपका क्या हो जाएगा, रेडियस विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इज इट ओके, है ना, ये हो गया। अब ये देखो कि ये भी 20, ये भी 20 एंड ये भी, कॉर्ड भी आपका 20, मतलब ये तीनों जो है कि साइड्स आपस में इक्वल हैं, दैट मीन्स एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका बन रहा है। ठीक है, ये भी 20 है एंड ये भी 20 है, तो यानी कि उसके जो एंगल्स होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के, वो होते हैं 60 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ट्रायंगल पी ओ क्यू
लिख दो, POQ इज इक्विलेटरल, ठीक, क्योंकि रेडियस आपका 20 सेंटीमीटर हो गया। या फिर इससे पहले ये भी लिख सकते हो, ठीक, जस्ट इससे पहले, इसे या फिर ना लिखो, पहले ये लिख सकते हो कि हियर आपका जो PO या फिर OP लिख दो, OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू कितना है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे आप लिखोगे ट्रायंगल POQ इज इक्विलेटरल। अब ये इक्विलेटरल अगर हो गया तो फिर आपको समझ जाना है कि एंगल्स जो होंगे वो 60 डिग्री होंगे सारे के सारे। देयरफॉर एंगल POQ इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, है ना, ये चीज़ हो जाएगी। 60 डिग्री होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आपको पता है। ऑलराइट, तो ये 60 डिग्री हो गया भाई। अब ये हमें यहाँ पे एंगल पता चल गया है, इसका रेडियस भी हमें पता है, बस हमें इसकी आर्क फाइंड करनी है। एंड वो भी कौन सी फाइंड करनी है, माइनर आर्क, मतलब ये वाली जो है वो आर्क फाइंड करनी है, ठीक है। माइनर आर्क ये है, ये वाली ही आर्क वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, तो आई थिंक समझ में आ रहा है। तो अब देखो POQ तो 60 डिग्री हो गया, बट 60 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करोगे तभी आंसर ला पाओगे। तो इट विल बी ओ पाई बाई थ्री रेडियन, ये तो जानते ही हो, है ना। अब ये पाई/3 रेडियन हो गया। अगर पाई/3 कैसे हो गया, आप कन्वर्जन से आप निकाल सकते हो, वो अब चीज़ बताने वाली नहीं है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक, तो कन्वर्जन से निकाल सकते हो। ओके, या फिर पाई रेडियन को आप समझते हो 180 डिग्री है, उसी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा अपने आप, ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी, ठीक। अब ये देखो, ये तो कंप्लीट हो गया। देयरफॉर वी नो आपका थीटा इज इक्वल टू हो जाता है आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि आर आपका, है ना। तो अगर मैं इसे रब कर दूँ, अब इसी को मैं रब कर दे रही हूँ, थोड़ा सा रिवाइंड करके इसे देख लीजिएगा बाद में। ये चीज़ हो गई अगर, तो अब देखो थीटा क्या है, पाई/3 रेडियन है, ठीक। नॉट नेसेसरी हम हर बार रेडियन का सिंबल लगाएं ही वहाँ पे। आर्क आपको नहीं पता, एंड रेडियस क्या है आपका, आर है, यानी कि 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब ये चीज़ कर लो भाई, ठीक। आर्क एक तरफ कर लो, इट विल बी इक्वल्स टू 22/7 इंटू 1/3, ठीक है, इंटू 20। ये 20 इधर चला जाएगा, 22/7 इंटू 1/3 हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा है ना। अब देखो क्या करना है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसे सॉल्व करना है और कुछ करना ही नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो अब देख लो, अब देखो ये अगर रखो आप, ठीक, तो इसको आंसर किस में लाना है ये भी पहले देख लो। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो सीधे सीधे, अगर नहीं पॉइंट में आंसर लाना है तो ऐसे भी लिख सकते हो। पाई तो है ये 3, तो 20 पाई/3 ये भी हो सकता है, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट कि आप डेसिमल में लेके आओ तो आप इसे डिवाइड भी करके ला सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी जो हो जाएगी, ये आपका आंसर आ जाएगा। डिवीजन भी कर सकते हो, वो थोड़ा सा लंबा होगा, वो भी कर सकते हो, एंड ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो आर्क लेंथ ये हो जाएगी, एंड दैट विल बी ऑल्सो इन सेंटीमीटर, ठीक। तो आई थिंक समझ में आ गया है, सो नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 6, आपकी बुक में गिवन है 55 पेज नंबर पे। इफ़ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ, if in two circles arcs of the same length subtend angles 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii। अब उनके रेडियाई का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो आपने देखा होगा कि जो एंगल्स होते हैं, लिखा हुआ है इफ़ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, आर्क जो है कि वो सेम लेंथ की है, ठीक है। तो आप मान लो कि एक सर्कल है ये, ठीक है, एंड एक सर्कल है कोई दूसरा सर्कल, ठीक है। यहाँ पे आपने ये बना दिए सेंटर्स,
ठीक, इसका सेंटर O, इसका सेंटर O डैश। ऑलराइट, ये चीज़ है। आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। ऑलराइट, तो ये जो है कि 60 डिग्री का कुछ ऐसे बना रही है एंड ये कुछ 75 डिग्री का बना रहा है, इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, तो ये 75 डिग्री मान लो आप इसे, एंड इसे मान लो 60 डिग्री एक जगह पे, है ना। उतना डिफरेंस इसमें पता नहीं चल रहा है, बट मान लो उसे। अब जो है कि एल लेंथ इस आर्क की भी है एंड एल लेंथ इसकी भी है। ठीक, ये चीज़ है। 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे जो रेशियो होगा, यहाँ पे वो फार्मूला जो होगा थीटा होगा आर्क अपॉन रेडियस होता है, ये आपको पता है ना, या फिर आर ही लिख देती हूँ, रेडियस। ठीक है, तो थीटा 1 जो होगा यहाँ पे, थीटा 1 विल बी इक्वल्स टू आर्क, मान लो हम एल मान लेते हैं, एंड जो रेडियस है, रेडियस यहाँ पे वो बस आर ही रखिए, R1 रखिए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस होंगे ये भी, तो हमें रेडियस का ही तो वो फाइंड करना है, क्या चीज़, रेशियो। ठीक है, तो थीटा 2 यहाँ पे रख लो, थीटा 2 विल बी इक्वल्स टू एल अपॉन R2। राइट, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इट विल बी थीटा 1 R1 विल बी इक्वल्स टू एल एंड थीटा 2 R2 विल बी इक्वल्स टू एल। दैट मीन्स थीटा 1 R1 विल बी इक्वल्स टू थीटा 2 R2। ठीक है, यानी कि R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल्स टू थीटा 2 अपॉन थीटा 1। ठीक, R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल्स टू थीटा 2 अपॉन थीटा 1 विच विल बी इक्वल टू, अब थीटा 2 अपॉन थीटा 1 आपको 60 डिग्री है। ठीक है, तो दैट यू हैव टू राइट इन रेडियंस। ठीक, वी सपोज कि आप रेडियंस में उसे लिखें, क्योंकि ये रेडियंस में ही होता है। तो चलो लिख देते हैं अब थीटा 2 अपॉन थीटा 1 क्या होगा, कन्वर्जन करके सबसे पहले। अब थीटा 2 आपका है क्या, वो पहले आप देख लो, मान लो, है ना। थीटा 1 अगर आपने मान लो यहाँ पे 60 डिग्री रखा है ना, 60 डिग्री मान लो यहाँ पे है, इसके लिए हमने 60 डिग्री ले लिया, एंड इसके लिए हमने ले लिया है 75 डिग्री। ये वाली चीज़, ये दोनों मान के चलो। तो थीटा 2 है अगर, एंड थीटा 1 है यहाँ पे, एंड ये R1 है एंड ये R2 है। तो R1 एंड R2 का आपको रेशियो फाइंड आउट करना होगा। तो सबस्टेंट एंगल्स थीटा 1, ये थीटा 2 हो गया रेडियाई का। ऑलराइट, तो रेडियाई का अगर हम करें तो 60 जाएगा ये π/3 रेडियन में। ओके, एंड 75 डिग्री कितने में जाएगा, ये आप एक बार चेक कर लीजिए। 75 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। आप देखो 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है वो निकालोगे तो हो जाएगा, तो π/180 होगा आपका। ठीक, ये चीज़ आपकी आएगी रेडियन में। तो अब इसी को जो है कि अपॉन में लिख दो तो बेटर होगा। तो यहाँ पे थीटा 2 अपॉन थीटा 1 है, तो थीटा 2 हमने 75 लिया है अगर, तो ये हो जाएगा 75 इंटू π/180 अपॉन में है, तो ये उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3/π हो जाएगा यहाँ पे, 3/π। ओके, तो पाई कैंसल्ड आउट एंड आपका आ गया 6 हो जाएगा 60, एंड यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 यहाँ पे होगा 1 ज़ा एंड 5 5 ज़ा, तो 15 बाय जो है कि आपका 1 मिनट एक और हो जाएगा, 3 से फिर कटेगा 4 हो जाएगा एंड 3 5 ज़ा। ऑलराइट, तो 5/4। ठीक है, यानी कि 5/4, यानी कि जो रेशियो आपका आ रहा है वो 5:4 आ रहा है। ठीक, यही तो रेशियो फाइंड आउट करना था, किसका, R1 अपॉन R2 का। ऑलराइट, तो आई थिंक समझ में आ गया है, तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं करना है उसमें भी। अब देख लो यहाँ पे क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length 10 centimeter, 15 centimeter and 21 centimeter. ओके, तो एक पेंडुलम हम मान लेते हैं। ठीक, इस तरह से है ये कुछ। तो उसकी लेंथ कितनी है वो मान लीजिए पहले।
कितनी दी हुई है, 75 सेंटीमीटर दी हुई है इसकी लेंथ। अब ये जो है कि आर्क जब इतनी बनाता है, इतनी बनाता है, इतनी बनाता है, देन आपको एंगल फाइंड आउट करना है रेडियन में, ठीक है। तो वही चीज़ है थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस यानी कि आर, ठीक है। तो थीटा जो होगा इट विल बी इक्वल्स टू आर्क जो है, ठीक है, वो 10 में है, मान लो 10 सेंटीमीटर है तो 10 लिखो पहले, 10, ठीक। एंड रेडियस ही लेंथ है उसकी, जो आपकी पेंडुलम की लेंथ होगी वही रेडियस का काम करेगी यहाँ पे, तो इट विल बी 75, ठीक। तो 7 सेंटीमीटर है तो दिस विल बी कैंसल्ड आउट एंड 5 2 हो गया ये, एंड 5 1 5 एंड 5, तो ये हो गया 2/15 आपका रेडियन, ठीक, इतने में हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है 15 वाला, तो 15 वाले में क्या करेंगे, थीटा इक्वल्स टू आर्क यानी कि 15 सेंटीमीटर आपकी आर्क हो जाएगी, एंड आर जो लेंथ है यानी कि 75, ठीक। तो यहाँ पे 15 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो चला गया, 15 से कैंसिल आउट होगा कितने टाइम्स, हाँ 5 ठीक। तो इट विल बी 1/5, ऑलराइट। तो ये रेडियन में हो जाएगा 1/5 रेडियन, ऑलराइट। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कर लेती हूँ यहाँ पे या फिर रब भी कर देती हूँ, नोट कर लो इसे तब रब करती हूँ मैं। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका थर्ड, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। फिर से हमने किया है यहाँ पे, है ना। अब देखो थीटा विल बी, आर्क आपने क्या है 21 सेंटीमीटर का है, 21 सेंटीमीटर, एंड रेडियस क्या है 75, वही चीज़ है ना। तो ये हो जाएगा। अब 3 से ये कैंसिल होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर पहले कैंसिल कर लीजिए, हाँ 7 जा जाएगा, एंड 3 2 6 हो जाएगा, एंड 5 हो जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा 7/25, ठीक, रेडियन में हो जाएगा थीटा, ओके। तो आई थिंक समझ में आ रहा है। तो जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए, एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे फिनिश हो जा रही है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस किए आई थिंक आपको समझ में आए हैं अच्छी तरीके से, अब इसे नोट कर लीजिए। सो आई थिंक स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने जो भी एक्सरसाइज अपनी कवर की है उसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो सब कुछ आपको समझ में आया है। एंड इफ़ देयर इज़ एनी डाउट और क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो विदाउट एनी हेजिटेशन, ऑलराइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़।